एवरीवन, मैं हूँ नीलम और आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर तलाक होता क्यों है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप देखने के बाद लास्ट में लाइक कर देना। अच्छा लगे तो कर देना, नहीं लगे तो नहीं करना। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ तो वो है मेरा कि आखिर तलाक होता क्यों है। तो आज मैं इसी बारे में चर्चा करने वाली हूँ। आज का मेरा टॉपिक यही है कि आज हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा। तो आज हम तलाक को लेकर, तलाक के विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि तलाक होता क्यों है। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि ज़्यादातर हमें कहीं अपने आसपास ही देखने को मिल जाता है कि देखो इनका तलाक हो गया और वजह क्या थी, कुछ भी नहीं। बहुत कम लोग बताते हैं कि वजह ये थी, क्या वो थी। वजह तो बहुत कम लोग ही बताते हैं। तो इनकी आज मैं वजह के बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला मुद्दा क्या होता है कि एक दूसरे की परवाह ना करना। हस्बैंड वाइफ की परवाह नहीं करते और वाइफ हस्बैंड की परवाह नहीं करती, और दोनों के दिमाग बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक दूसरे से बात नहीं करना, बात करना है तो मुंह फुला के बात करना, और एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना। जिसको जो करना है वो करना, तुम्हें अच्छा लगे तुम करो, मुझे अच्छा लगेगा मैं करूँ, इस टाइप से दोनों के क्या है। तो ये क्या है, ज़्यादातर जो अच्छे हस्बैंड वाइफ होते हैं उनमें ये नहीं होता, और जिन लोगों में ये सब चल रहा है तो उनका रिश्ता चल तो रहा है लेकिन ज़्यादा टाइम तक चलने वाला तो है नहीं। ये तो फाइनली है। जिन लोगों के रिश्ते में इस टाइप की दिक्कत चल रही है तो आगे चल के उनको ऐसे घातक परिणाम देखने को मिल जाएंगे। और आज के युग में सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा कारण बन चुका है। ज़्यादातर आप देखना 50% जो तलाक होती हैं वो मोबाइल को लेकर ही होती हैं। औरतें क्या करती हैं कि वो जैसे हस्बैंड ड्यूटी वगैरह से आए तो वो अपने फ़ोन में लगी रहती हैं। तो हस्बैंड को क्या है, ये सब अच्छा नहीं लगता, और हस्बैंड भी क्या करती हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहती हैं। अधिकांश औरतों की यही शिकायत है कि मोबाइल तो हमारी सौत बन गया है आज के युग में। हस्बैंड आए नहीं कि मोबाइल में लग गई, फिर उनसे कोई काम की बोली तो उनने ना हूँ की ना हाँ की, बस अपने मोबाइल में लगे रहे। मतलब कोई भी बात है, बगल में बच्चा सो रहा है और वो जग गया और रो रहा है, हस्बैंड बगल से हैं तो वो ध्यान भी नहीं देंगे, रो रहा है तो रोते रहें, उन्हें तो अपने मोबाइल से ही बस मोबाइल में ही लगे रहेंगे। कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग जो और साइट होती हैं उन पर ऑनलाइन रहते हैं, या कुछ अलग ही उनकी लाइफ होती है, कहीं कहीं व्यस्त रहते हैं या कहीं। तो वो ये सब चीज़ें क्या है, अपने मोबाइल में करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वाइफ सोचती है कि मैं इसको इतना टाइम देती हूँ और ये हर टाइम मोबाइल में लगा रहता है तो मैं क्यों टाइम दूँ। तो ये 50% महिलाओं के साथ ये सिचुएशन देखने को आज के युग में मिल जाएगी मोबाइल को लेकर। तो मोबाइल को लेकर अधिकांश औरतें परेशानी रहती हैं। तो आप देखना कि मोबाइल जो है कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। तो जितने 50% तलाक तो मोबाइल ही करवाता है। हर जगह आपको देखने, एक कमाए और एक गवाए। ज़्यादातर देखना कि हस्बैंड अगर कमाता है तो वाइफ क्या करती है, दोनों हाथों से लुटाती है, तो वो रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला। और अगर वाइफ कमाती है तो हस्बैंड गवाता है, तो ये रिश्ते क्या है, चलने वाले नहीं हैं। एक कमाए और दूसरा उसका सही उपयोग करे तो वो लाइफ चलेगी, और वो लाइफ कभी नहीं चलेगी कि एक कमाए और दूसरा गवाए। तो ऐसा होता है कि एक कमाए और दूसरा गवाए, तो ये भी तलाक का एक कारण है। और अब बात करते हैं अगली बात ये है कि होता क्या है कि जैसे लड़के के पेरेंट्स हों या लड़की के घर वाले हों। तो जैसे लड़के के पेरेंट्स हैं या कोई उनके यहाँ कोई रिलेशन वाले आ गए तो वो क्या है, अपनी जो वाइफ होती है
तो वो वाइफ की क्या उन सबके सामने रिस्पेक्ट नहीं करता, वो उससे गाली गलौज कर दे या कुछ कह दे, या वाइफ की फ्रेंड्स वगैरह आई हों वो उनके सामने कुछ कह दे, तो इससे भी क्या है रिश्ते पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब अकेले में कोई कुछ बोलता है तो एक बार ये होता है कि चलो हम सहन भी कर लेते हैं, लेकिन कोई किसी के सामने कुछ बोल दे तो वो लगता है कि शायद बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाती है। तो इस टाइप से जो रिलेशनशिप होता है वो ख़राब हो जाता है। या वाइफ जैसे मायके वगैरह जाती है तो वो उनके पेरेंट्स के सामने बोल दे कि तुम्हारी लड़की ऐसी है, तो ये सब चीज़ें क्या है तलाक़ का बहुत जल्दी अगर बन जाती हैं, और वो लड़कियां भी बोल देती हैं कि हमें इस इंसान के साथ रहना नहीं है, क्योंकि ये हमें हर टाइम मतलब किसी ना किसी के सामने जलील करता है, तो हम इसके साथ नहीं रह सकते, ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो जब आपका रिलेशनशिप ऐसा है तो आपके बीच ऐसा होना स्वाभाविक है। तो जितना हो सके आप अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें, और जितना हो सके आपसी में अपनी झगड़ों को लड़ाई झगड़े जो भी हैं आप आपस में करें, और अकेले में करें, ना कि किसी अगले बंदे के सामने जो भी है उनके सामने आप ना करें ना। और आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें तो दूसरों के सामने ज़रूर करें। अगर आपको उससे कुछ लगता है तो आप उससे अकेले में पूछें कि ऐसी ऐसी बात है जो भी है। और वाइफ़ को भी उनके फ्रेंड्स वगैरह हों तो उनके सामने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहना चाहिए। अकेले में जितना लड़ना हो लड़ ले, अन्यथा उनके मित्र वगैरह आएँ तो उनका सम्मानपूर्वक सम्मान करे, भले ही मुँह फुला के करे लेकिन उनके सामने कुछ ना कहे, पीछे से अपने हस्बैंड से खूब जम के लड़ाई करे, तो तलाक़ है कहीं न कहीं रुक सकता है। और अगर उस टाइम हमने लड़ाई कर ली तो स्वाभाविक है कि बहुत जल्दी ही तलाक़ हो जाएगा, और 4 दोस्त और उसमें नमक मिर्ची मिला देंगे कि तुम्हारी वाइफ़ ऐसी है, तुम्हारे हस्बैंड ऐसी हैं, तो तलाक़ होने में क्या है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कुछ हस्बैंड तो इस टाइप के होते हैं कि मतलब उन अपनी वाइफ़ है तो उसने अगर वो साड़ी पहनी है या उसने वो कपड़े पहने हैं तो पता है क्या कहेंगे, अच्छे नहीं लग रहे हैं। और अगर वही कपड़े किसी और लड़की ने या किसी ने पहन लिए तो देखो वो उस कपड़ों में कितनी सुंदर लग रही है। तो इस टाइप की अगर वो कमेंट देते हैं तो वो अपना रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं। अगर ऐसे इस टाइप से वो बोलेंगे तो उनकी वाइफ को जायज़ है कि उनको बुरा लग ही जाएगा कि मेरे हस्बैंड को तो वो अच्छी लगती है, मैं इनके साथ क्यों रहूँ, इससे अच्छा तो मेरा डिवोर्स हो जाए। मतलब ये सब क्या है डिवोर्स की ही आदर बन जाती है। तो जितना हो सके आप अपनी वाइफ को देखें, और जो वाइफ है वो भी अपने हस्बैंड को देखें, और ना कि एक दूसरे को देखें। और अगर देखते भी हैं तो तारीफ़ करना ज़रूरी नहीं है, तारीफ़ ना करें। आप जितना हो सके आप से ऐसे जो बगल से है जो भी है लड़की है या लड़का है आप उसको देखते हैं तो आप उसको नॉर्मली तरीके से देखें, ना कि आप उसको गलत नज़र से देखें। अगर गलत नज़र से देखोगे तो अगले हस्बैंड है, अगर वाइफ देखती है हस्बैंड देखते हैं तो दोनों में से दोनों के दिमाग में खिचड़ी तो पकनी ही है। तो इस टाइप से नहीं करना है, इनसे क्या रिलेशनशिप ख़राब ही होता है। कुछ हस्बैंड क्या करते हैं लेट नाइट घर आते हैं, जैसे वाइफ ने फ़ोन किया कि तुम कब घर आ रहे हो, तो वो क्या है फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और उठा भी लिया तो तुम्हें क्या करना है, इस टाइप से बोल दिया। तो इस टाइप से नहीं बोलना है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो इस टाइप से नहीं बोलना है। आप अच्छे से सम्मानपूर्वक बात करें, और जो भी मैटर है उसको आप अच्छे से सुनें और अच्छे से उस पर बड़े प्यार से जवाब दें। जितना हो सके लड़ाई टल जाए तो टल ही जाए ये सोचकर। तो हस्बैंड को लेट नाइट घर आना ये सब चीज़ें क्या है वाइफ को पसंद नहीं होती। अगर आप लेट नाइट कहीं जाते हो तो बता के जाएँ, और आप सही बताएं। कुछ लोग क्या है झूठ बोल देते हैं कि वाइफ कौन सा देखने आ रही है, चलो झूठ बोल दो। तो ये सब नहीं करना है। झूठ क्या होता है, झूठ एक ना एक दिन पकड़ जाता है। ऐसा होता है कि झूठ ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है, वो एक ना एक दिन पकड़ जाता है। तो आपको इस टाइप से भी नहीं करना है कि आपको झूठ बोलना है। और कुछ हस्बैंड क्या करते हैं, आज की लाइफ में सबसे बड़ा कारण है तो मैं वो बता देती हूँ। कुछ हस्बैंड जैसे 85% ऐसा होता है कि हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, और वाइफ भी ड्रिंक करती हैं। आजकल ऐसा नहीं है, वाइफ भी ड्रिंक करती हैं। तो अगर दो में से एक कोई भी हो ड्रिंक करता हो, वैसे जहाँ तक है हमारे एमपी में तो जितना हो बहुत ही कम 25% महिलाएँ ड्रिंक करती होंगी। बाकी की जो भी है 75% जो जेंट्स होते हैं वही ड्रिंक करते हैं।
तो ड्रिंक करने से भी क्या होता है कि ड्रिंक करके आती हैं, लेट नाइट घर आना, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े करना और बच्चों के साथ मारपीट करना, अपनी वाइफ के साथ मारपीट करना, ये आजकल तलाक के लिए सबसे बड़ा कारण बन रहा है। तो आप जितना हो सके जो नशा मुक्ति के केंद्र वगैरह हैं, आप वहाँ जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो और अपने बच्चों की लाइफ को अच्छे रखना चाहते हो तो आप ड्रिंक व्रिंक ना करें। और जिन लोगों को लत पड़ चुकी है वो नशा मुक्ति केंद्र जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है, अगर इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आपके हाथ में सिर्फ ड्रिंक बचेगी, सिर्फ ड्रिंक, ना बच्चे होंगे ना बीवी होगी। और जो महिलाएं ड्रिंक करती हैं मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी ऐसा ना करें। वो महिलाएं हैं तो अपने, अगर वो हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ के हिसाब से रहें, अगर वो जॉब करती हैं तो अपनी जॉब के हिसाब से रहें और वो ऐसा ना करें, नहीं तो उनका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। तो इस टाइप से उन्हें नहीं करना है। ये तलाक का सबसे बड़ा कारण आज के युग में, ये सबसे बड़ा कारण है। अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, उनके साथ मारपीट करना, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना, ये सब तलाक के कारण है। कोई भी हस्बैंड है अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है तो कमाता नहीं है, घर में पड़ा रहता है और वो अपनी जो वाइफ है उसकी केयर नहीं करता, अपने बच्चों की केयर नहीं करता, ड्रिंक पीता रहता है या मोबाइल चलाता रहता है या बाहर उसके किसी के साथ गलत रिलेशनशिप है, तो ये सब क्या है, तलाक की वजह है। इनसे क्या है, तलाक होगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहती हैं तो अगर आप में ये सब कमियां हैं तो आप उनको जल्दी सुधारें। महिला हैं तो वो भी सुधारें और जेंट्स हैं तो वो भी सुधारें। तो मैं हस्बैंड वाइफ दोनों से ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में ये चल रहा है तो आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका तलाक हो तो इससे बचने के कुछ कारण हैं, अगर आप फॉलो करें तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं कि तलाक ना हो, इससे बचाव के क्या कारण हैं। तो मैं इसका भी मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बनाकर अपने चैनल पर डालूँगी। अगर आप सहमत हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरी जो वीडियो है उसको लाइक कर लेना और मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो मेरा नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो उसको आप फुल वॉच किया करो, ना कि स्किप कर करके। और थैंक यू उन लोगों के लिए जो मेरा वीडियो पूरा देखते हैं और जो मुझे इतने कम दिनों में इतना लाइक करने लगे हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जो मेरे कल से सब्सक्राइब बढ़े हुए हैं, मैं उनसे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। और आगे भी मैं चाहूँगी कि आप लोगों को मेरे टॉपिक पसंद आए तो मैं नए नए वीडियोस लेके आऊँगी। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और मेरी तबीयत ठीक है, मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप घर में रहें, सेफ रहें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। बाय।